सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले सभी देवताओं की स्तुति कर ली गई है। अब हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आधार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, रामा कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था, यह इतिहास पुनीत अति, उमई कही वृष केतु, भरद्वाज सुने अपर पुने, राम जन्म कर हेतु। महादेव जी माता पार्वती को श्री राम के अवतार के कारण बता रहे हैं। तो अभी पिछले 2-3 दिन से हम कथा में सुन रहे थे कि राजा मनु और शत्रुपा ने अपार तप किया, तो प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। तो यह जो प्रसंग था, अत्यंत पवित्र प्रसंग, महादेव ने माता पार्वती को सुनाया। और अब उन्होंने कहा, हे पार्वती, अब श्री राम के अवतार का दूसरा कारण सुनो। वह कथा इस प्रकार है। सुनिमुने कथा पुनीत पुरानी, जोगिर जा प्रति शंभु खानी। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कर रहे हैं। विश्ववेदित एक के कए देसु, सत्य केत तावसई नरेसु। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। तेई के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण दाम मारन धीरा। उसके 2 वीर पुत्र हुए, सो सब गुणों के भंडार और बड़े रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानो असताई। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। अपर सोताई अरे मरदन नामा, वो जबल अतुल अचल संग्रामा। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। जेठे सोताए राजन पदीना, हरे हित आपु गवन वन कीना। जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और राजा आप भजन के लिए वन को चले गए। प्रताप भानु को राजा बनाकर राजा सत्यकेतु
वनवास के लिए जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। और तब प्रताप रवि भय उनप, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतऊ नहीं अघलेस, कतऊ नहीं अघलेस, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह देश वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। और नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। और सचिव सयान बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुवट सब समर जुझारा। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। सैन बिलो की राव हर साना, अरबाजे गह गए निशाना। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजयी हेतु कट कई बनाई, सुदिन सादिन पचले बजाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ पारी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरे आई। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल वसकीने, ले ले दंड छाड़े नपदीने। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। स्ववस विश्व करे बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेशु। अरत धर्म कामादि सुख, सेवाई समय नरेशु। सेवाई समय नरेशु, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवशु दशरथ अजिर विहारी।
तो संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। कथा को यहीं विश्राम देंगे। सभी देवताओं को विदा करके प्रभु का जयकारा बोले। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।